एम्बुलेंस की लाल बत्ती रात को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सायरन की आवाज शिवान्या के कानों में हथौड़े की तरह पड़ रही थी। उसके हाथ राजवीर की उंगलियां पकड़े हुए थे, जैसे छोड़ते ही वो फिसल जाएगा कहीं बहुत दूर। आंखें खुली रखो, उसने कांपती आवाज में कहा। मुझे नींद आ रही है, राजवीर ने बहुत धीमे से जवाब दिया। नहीं, शिवान्या ने उसका हाथ और कस लिया। तुम सो नहीं सकते, तुम्हें हक नहीं है। राजवीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। डॉक्टर साहिबा ऑर्डर दे रही हैं? उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। प्लीज, मजाक मत करो। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस रुकते ही सब कुछ भागदौड़ में बदल गया। स्ट्रेचर, आवाजें, आदेश। शिवान्या वहीं खड़ी थी, जैसे उसके पैरों ने जमीन छोड़ दी हो। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती जल उठी। वक्त रुक गया। हर सेकंड उसे साल जैसा लग रहा था। उसे याद आया जब उसने पहली बार राजवीर को देखा था, डर, गुस्सा, रहस्य। और आज वही आदमी उसकी सांसों की डोर बन चुका था। एक नर्स बाहर आई। आप ही डॉक्टर शिवान्या हैं? उसने सिर हिलाया। हमें खून की जरूरत पड़ेगी। और शायद आपको अंदर बुलाना पड़े। उस पल शिवान्या को समझ आ गया, अब वो सिर्फ किसी की बेटी या गवाह नहीं है, वो डॉक्टर है। और ये लड़ाई अब ऑपरेशन टेबल पर लड़ी जाएगी। अंदर सब कुछ बहुत साफ था, बहुत ठंडा। राजवीर बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा पहले से ज्यादा शांत लग रहा था, जैसे लड़ना छोड़ चुका हो। स्टेबल रखो, शिवान्या ने कहा। बीपी गिरने मत देना। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। ये वही हाथ थे जिन्होंने न जाने कितनी जानें बचाई थी। आज वही हाथ उसे बचाने वाले थे। ऑपरेशन लंबा चला, बहुत लंबा। जब आखिरी टांका लगा, तो शिवान्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। सांस भीतर गई, बाहर आई। वो जिंदा था। आईसीयू के बाहर सुबह हो चुकी थी। दीवार से टिककर खड़ा था। उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिख रहा था। सर को कुछ होगा तो। उसकी आवाज टूट गई। नहीं होगा, शिवान्या ने कहा। मैंने उन्हें जाने नहीं दिया। राजवीर को होश आने में 2 दिन लगे। जब उसकी आंखें खुली, सबसे पहले जो उसने देखा वो शिवान्या थी। बिना मेकअप, थकी हुई, लेकिन वहीं। तो अभी भी जिंदा हूं, उसने धीमे से कहा। दुर्भाग्य से हाँ, शिवान्या ने जवाब दिया, और फिर खुद ही हंसते हंसते रो पड़ी। राजवीर ने मुश्किल से हाथ उठाया। कॉपी? शिवान्या चुप हो गई। नहीं मिली, उसने कहा। लेकिन एक बात समझ आ गई। क्या? वो लोग डर गए हैं। राजवीर की आंखों में हल्की चमक आई। डरा हुआ दुश्मन सबसे ज्यादा गलती करता है। उसी शाम खबर आई। मल्होत्रा कोमा से बाहर आ गया था। और पहली चीज जो उसने मांगी, राजवीर सिंह से मिलने की इजाजत। शेरा भड़क उठा। सर, ये पागलपन है। वो आदमी। राजवीर ने आंखें बंद की। मुझे उससे अकेले में बात करनी है। शिवान्या ने उसकी तरफ देखा। मैं भी रहूंगी। मुलाकात एक कमरे में हुई। कांच की दीवारें, मशीनों की बीप, और 3 लोग। एक अतीत, एक वर्तमान, और एक सच। मल्होत्रा की आवाज कमजोर थी। मैंने तुम्हारे पिता को मारने का आदेश नहीं दिया, उसने कहा। शिवान्या की आंखें जल उठीं। लेकिन रोका भी नहीं।
वो चुप हो गया। राजवीर आगे झुका। कॉपी कहाँ है? मल्होत्रा हंसा। कमजोर, टूटी हुई हंसी। वो कभी थी ही नहीं। एक ही कॉपी थी। शिवान्या को झटका लगा। तो रेलवे यार्ड? झूठ, मल्होत्रा ने कहा, ताकि तुम लोग सामने आओ। राजवीर ने उसकी आंखों में देखा। तो खेल यही था? मल्होत्रा ने सांस ली। लेकिन एक बात तुम नहीं जानते। क्या? तुम्हारे पिता ने मरने से पहले सब कुछ पब्लिक करने की तैयारी कर ली थी। शिवान्या की सांस रुक गई। कहाँ? जहां किसी ने ढूंढा नहीं, उसने कहा। क्योंकि वहां सबको भरोसा है। राजवीर और शिवान्या ने एक दूसरे की तरफ देखा। हॉस्पिटल। मल्होत्रा ने आंखें बंद कर ली। बेसमेंट रिकॉर्ड्स। पुराना सर्वर। उसी रात शिवान्या और राजवीर हॉस्पिटल के सबसे नीचे उतरे। धूल, जाले और पुराने सिस्टम। जब स्क्रीन ऑन हुई तो एक नाम चमका। डॉक्टर आर राठौर। वीडियो चला। उसके पिता की आवाज। सीधी, साफ, बिना डर। अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है सच अब छुप नहीं सकता। शिवान्या रो रही थी, लेकिन इस बार टूटकर नहीं, मजबूत होकर। राजवीर ने स्क्रीन को देखा और पहली बार उसे लगा, शायद ये जंग जीती जा सकती है। लेकिन बाहर कोई और भी था जो उसी स्क्रीन को देख रहा था। और उसने फोन उठाया। अब आखिरी चाल चलनी होगी। सुबह की पहली रोशनी हॉस्पिटल के शीशों से टकराई। शिवान्या उसी बेसमेंट में बैठी थी। स्क्रीन अब ब्लैक हो चुकी थी, लेकिन उसके पिता की आवाज अब भी उसके भीतर गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सालों बाद उसका सिर थाम कर कहा हो, डरना मत। राजवीर दीवार से टिककर खड़ा था। उसके कंधे पर पट्टी थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा चौकन्नापन था। अब एक ही सवाल है, उसने धीमे से कहा। तुम ये सब दुनिया को दिखाने के लिए तैयार हो? शिवान्या ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, पर नजर साफ। अगर आज नहीं, उसने कहा, तो मेरे पिता सच में हार जाएंगे। राजवीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया। तो फिर जो होगा, सामने होगा। ऊपर हॉस्पिटल अपनी रफ्तार में था। किसी को पता नहीं था कि उसी इमारत में एक ऐसा सच सांस ले रहा है जो पूरे शहर को हिला सकता है। शिवान्या ने पेन ड्राइव बंद की और उसे मुट्ठी में कस लिया। वो डर नहीं रही थी। वो तय कर चुकी थी। और कहीं दूर, किसी ऊंचे ऑफिस में, एक आदमी ने टीवी बंद किया और कहा, अब लड़की को रोकना होगा। कांच के पार से उसे देख रहा था। वो जानता था, ये फैसला कोई और नहीं ले सकता। न वो, न सिस्टम, न मीडिया। सिर्फ शिवान्या। उसने दरवाजा खोला और अंदर आया। प्रेस को 1 घंटे में बुलाया जा सकता है, उसने कहा। एक बार बाहर गया तो वापस नहीं आएगा। शिवान्या ने स्क्रीन बंद नहीं की। जिन्होंने मेरे पिता को चुप कराया, उसने कहा। वो चाहते थे कि मैं डरूं। आज अगर मैं रुकी, तो मैं वही करूंगी जो उन्होंने चाहा था। राजवीर ने सिर हिलाया। तो फिर हम रुकेंगे नहीं। खबर बहुत तेजी से फैली। डॉक्टर शिवान्या राठौर प्रेस को संबोधित करने वाली हैं। कोई नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन सब जानना चाहते थे। उसी समय शहर के दूसरे कोने में एक मीटिंग चल रही थी। भारी पर्दे, बंद दरवाजे
और वही जाने पहचाने चेहरे जो हमेशा कैमरे के सामने मुस्कुराते थे। अगर वीडियो चला, एक आवाज ने कहा, तो हम सब डूबेंगे। तो उसे चलने से पहले रोको। दूसरी आवाज आई। लड़की को फोन उठाया गया। आदेश दिए गए। हॉस्पिटल के बाहर भीड़ जमा होने लगी। मीडिया वैन, कैमरे, रिपोर्टर। शिवान्या एक सफेद कोट में बाहर आई। कोई मेकअप नहीं, कोई बनावट नहीं, बस वही आंखें जिनमें अब डर से ज्यादा सच्चाई थी। राजवीर एक कदम पीछे खड़ा था। उसका रोल अब ढाल का था, आवाज का नहीं। माई कौन हुआ? शिवान्या ने बोलना शुरू किया। मैं आज यहां किसी आरोप के लिए नहीं खड़ी हूं। मैं यहां एक बेटी के तौर पर खड़ी हूं और एक डॉक्टर के तौर पर। भीड़ शांत हो गई। मेरे पिता ने जिंदगी भर सिस्टम पर भरोसा किया और उसी सिस्टम ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। उसने लैपटॉप की तरफ इशारा किया। आज मैं वही दिखाने जा रही हूं जो सालों से दबाया गया। उसी पल बिजली चली गई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, भीड़ में हलचल मच गई। राजवीर तुरंत हरकत में आया। शेरा, उसने फोन पर कहा। प्लान बी। जनरेटर ऑन हुआ। स्क्रीन दोबारा जली और वीडियो चल पड़ा। डॉक्टर राठौर की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। साफ, शांत, बेखौफ। नाम लिए गए। तारीखें बताई गईं। डील्स, धमकियां, हादसे। हर शब्द किसी हथौड़े की तरह गिर रहा था। कैमरे सब कैद कर रहे थे। लाइव। शिवान्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज नहीं कांपी। अगर मेरे पिता की मौत हादसा थी, उसने कहा, तो ये वीडियो क्यों छुपाया गया? भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। तभी बाहर शोर हुआ। कुछ लोग जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। राजवीर आगे बढ़ा। इस बार छुपकर नहीं, खुलकर। उसने बस इतना कहा, अब नहीं। पुलिस सायरन सुनाई दी। इस बार सही वक्त पर। जो लोग सच को रोकने आए थे, खुद कैमरों में कैद हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हुई। वो इतिहास बन गई। उसी शाम शहर 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग शिवान्या के साथ थे, कुछ अब भी ताकत के साथ। और राजवीर? उसका नाम हर चैनल पर था। कोई उसे हीरो कह रहा था, कोई विलेन। उसने टीवी बंद कर दिया। अब तुम्हारा रास्ता साफ है, उसने शिवान्या से कहा। लेकिन मेरा नहीं। शिवान्या ने उसकी तरफ देखा। तुम अकेले नहीं जाओगे। राजवीर हल्का सा मुस्कुराया। कुछ रास्ते अकेले ही तय करने पड़ते हैं। उसी रात उसके खिलाफ वारंट निकला। पुराने केस, पुराने आरोप। सिस्टम ने अपना हिसाब बराबर करना शुरू कर दिया था। राजवीर ने कोट उठाया। अगर मैं वापस ना आऊं। ऐसा मत कहो, शिवान्या ने कहा। मैंने सच इसलिए नहीं बोला कि तुम्हें खो दूं। राजवीर रुका। पहली बार उसके चेहरे से सख्ती गिरी। तुमने सच बोला, उसने कहा। इसलिए मैं तैयार हूं, सब झेलने के लिए। वो चला गया। शिवान्या खिड़की के पास खड़ी देर तक देखती रही। शहर की लाइट्स जल रही थी, लेकिन अब अंधेरा अलग था। अब लड़ाई बाहर नहीं थी, अंदर थी। शहर उस सुबह सामान्य दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था। अखबार वाले वही सुर्खियां चिल्ला रहे थे, ट्रैफिक वही शोर मचा रहा था, हॉस्पिटल में वही भागदौड़ थी। लेकिन सच ये था कि सब कुछ बदलने वाला था।
फर्क बस इतना था कि अभी किसी को पता नहीं था। शिवान्या कॉन्फ्रेंस रूम में अकेली बैठी थी। उसके सामने लैपटॉप खुला था और उसमें वो वीडियो, उसके पिता की आवाज, उनका चेहरा, उनका सच। उसने कई बार प्ले किया, कई बार रोकी, फिर वापस चलाया। हर बार वही सुकून और वही दर्द। राजवीर बाहर खड़ा था, कांच के पार से उसे देख रहा था। वो जानता था, ये फैसला कोई और नहीं ले सकता। न वो, न सिस्टम, न मीडिया, सिर्फ शिवान्या। उसने दरवाजा खोला और अंदर आया। प्रेस को 1 घंटे में बुलाया जा सकता है, उसने कहा। एक बार बाहर गया तो वापस नहीं आएगा। शिवान्या ने स्क्रीन बंद नहीं की। जिन्होंने मेरे पिता को चुप कराया, उसने कहा। वो चाहते थे कि मैं डरूं। आज अगर मैं रुकी तो मैं वही करूंगी जो उन्होंने चाहा था। राजवीर ने सिर हिलाया। तो फिर हम रुकेंगे नहीं। खबर बहुत तेजी से फैली। डॉक्टर शिवान्या राठौर प्रेस को संबोधित करने वाली हैं। कोई नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन सब जानना चाहते थे। उसी समय शहर के दूसरे कोने में एक मीटिंग चल रही थी। भारी पर्दे, बंद दरवाजे और वही जाने पहचाने चेहरे जो हमेशा कैमरे के सामने मुस्कुराते थे। अगर वीडियो चला, एक आवाज ने कहा, तो हम सब डूबेंगे। तो उसे चलने से पहले रोको, दूसरी आवाज आई। लड़की को। फोन उठाया गया। आदेश दिए गए। हॉस्पिटल के बाहर भीड़ जमा होने लगी। मीडिया वैन, कैमरे, रिपोर्टर। शिवान्या एक सफेद कोट में बाहर आई। कोई मेकअप नहीं, कोई बनावट नहीं। बस वही आंखें, जिनमें अब डर से ज्यादा सच्चाई थी। राजवीर एक कदम पीछे खड़ा था। उसका रोल अब ढाल का था, आवाज का नहीं। माइक ऑन हुआ। शिवान्या ने बोलना शुरू किया। मैं आज यहाँ किसी आरोप के लिए नहीं खड़ी हूँ। मैं यहाँ एक बेटी के तौर पर खड़ी हूँ और एक डॉक्टर के तौर पर। भीड़ शांत हो गई। मेरे पिता ने जिंदगी भर सिस्टम पर भरोसा किया और उसी सिस्टम ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। उसने लैपटॉप की तरफ इशारा किया। आज मैं वही दिखाने जा रही हूँ जो सालों से दबाया गया। उसी पल बिजली चली गई। 1 सेकंड, 2 सेकंड। भीड़ में हलचल मच गई। राजवीर तुरंत हरकत में आया। शेरा, उसने फोन पर कहा। प्लान बी। जनरेटर ऑन हुआ। स्क्रीन दोबारा जली और वीडियो चल पड़ा। डॉक्टर राठौर की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। साफ, शांत, बेखौफ। नाम लिए गए। तारीखें बताई गईं। डील्स, धमकियां, हादसे। हर शब्द किसी हथौड़े की तरह गिर रहा था। कैमरे सब कैद कर रहे थे। लाइव। शिवान्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज नहीं कांपी। अगर मेरे पिता की मौत हादसा थी, उसने कहा, तो ये वीडियो क्यों छुपाया गया? भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। तभी बाहर शोर हुआ। कुछ लोग जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। राजवीर आगे बढ़ा। इस बार छुपकर नहीं, खुलकर। उसने बस इतना कहा, अब नहीं। पुलिस सायरन सुनाई दी। इस बार सही वक्त पर। जो लोग सच को रोकने आए थे, खुद कैमरों में कैद हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हुई। वो इतिहास बन गई। उसी शाम शहर 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग शिवान्या के साथ थे, कुछ अब भी ताकत के साथ। और राजवीर? उसका नाम हर चैनल पर था। कोई उसे हीरो कह रहा था, कोई विलेन।
उसने टीवी बंद कर दिया। अब तुम्हारा रास्ता साफ है, उसने शिवान्या से कहा। लेकिन मेरा नहीं। शिवान्या ने उसकी तरफ देखा। तुम अकेले नहीं जाओगे। राजवीर हल्का सा मुस्कुराया। कुछ रास्ते अकेले ही तय करने पड़ते हैं। उसी रात उसके खिलाफ वारंट निकला। पुराने केस, पुराने आरोप। सिस्टम ने अपना हिसाब बराबर करना शुरू कर दिया था। राजवीर ने कोट उठाया। अगर मैं वापस ना आऊं। ऐसा मत कहो, शिवान्या ने कहा। मैंने सच इसलिए नहीं बोला कि तुम्हें खो दूं। राजवीर रुका। पहली बार उसके चेहरे से सख्ती गिरी। तुमने सच बोला, उसने कहा। इसलिए मैं तैयार हूं, सब झेलने के लिए। वो चला गया। शिवान्या खिड़की के पास खड़ी देर तक देखती रही। शहर की लाइट्स जल रही थी। लेकिन अब अंधेरा अलग था। अब लड़ाई बाहर नहीं थी, अंदर थी। राजवीर की गाड़ी शहर की सीमाओं से दूर निकल चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में शोर बढ़ता जा रहा था। रेडियो बंद था, फोन साइलेंट पर, फिर भी उसे पता था, अब वो भाग नहीं रहा, बस उस जगह जा रहा है जहां से लौटना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ शिवान्या अपने कमरे में बैठी थी। टीवी बंद था, लेकिन स्क्रीन पर चलते नाम, बहसें, आरोप, सब उसके दिमाग में चल रहे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सच बोलने की सबसे बड़ी सजा ये होती है कि अब कोई भी तुम्हें सामान्य नहीं रहने देता। दरवाजे पर दस्तक हुई। शिवान्या ने खोला तो सामने पुलिस थी। डॉक्टर शिवान्या राठौर, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। उसने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। थाने में सवाल अब अलग थे। राजवीर सिंह से रिश्ता, वीडियो की टाइमिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम। शिवान्या ने झूठ नहीं बोला, लेकिन हर सच भी नहीं कहा। उधर राजवीर खुद ही सामने आ गया। कोई पीछा नहीं, कोई ड्रामा नहीं। बस एक आदमी जो जानता था कि अब उसकी बारी है। हथकड़ी लगी। कैमरे चमके। किसी ने पूछा, आपको अफसोस है? राजवीर रुका। मुझे देर करने का अफसोस है। उस रात शिवान्या सो नहीं पाई। सुबह खबर आई, राजवीर को रिमांड में भेज दिया गया है। उसका दिल बैठ गया। वो मिलने पहुंची। कांच के उस पार वही आदमी था, थका हुआ, लेकिन टूटा नहीं। मैंने कहा था ना, राजवीर ने कहा, कुछ रास्ते अकेले होते हैं। और मैंने कहा था, शिवान्या ने जवाब दिया, तुम अकेले नहीं जाओगे। वो मुस्कुराया। अब तुम्हें मजबूत रहना होगा। और तुम्हें? मुझे इंतजार करना होगा। बाहर निकलते वक्त शिवान्या को एहसास हुआ, ये लड़ाई अब अदालतों में लड़ी जाएगी। और अदालतें धीमी होती हैं। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। केस खुले, पुराने आरोप जगे। राजवीर सिंह का अतीत जैसे एक-एक करके बाहर आने लगा। कुछ सच थे, कुछ आधे, कुछ झूठ। शिवान्या हर सुनवाई में मौजूद रही। लोग उसे घूरते थे, कुछ इज्जत से, कुछ नफरत से। एक दिन एक गवाह पलट गया। दूसरे दिन एक फाइल गायब हो गई। सिस्टम फिर से खुद को बचाने लगा। शिवान्या टूटने लगी थी। लेकिन हर बार उसे अपने पिता की आवाज याद आती, डरना मत। एक रात उसे कॉल आया। अनजान नंबर। अगर राजवीर को बचाना है, आवाज बोली, तो वीडियो का ओरिजिनल सर्वर हमें चाहिए। वो तो हॉस्पिटल में नहीं है, आवाज ने काटा। अब भी एक कॉपी है, लेकिन कीमत होगी। फोन कट गया। शिवान्या जानती थी,
ये सौदा है, और सौदे हमेशा किसी की हार मांगते हैं। उसने राजवीर से मिलने की कोशिश की, लेकिन अनुमति नहीं मिली। उस रात उसने फैसला कर लिया। अगले दिन उसने प्रेस को बुलाया, इस बार अकेले। मैं एक और सच बताने जा रही हूं, उसने कहा, जो शायद मुझे महंगा पड़े। शहर फिर से रुक गया। उसी समय जेल में राजवीर को खबर मिली। उसने आंखें बंद कर ली। वो फिर से खुद को आग में झोंक रही है, और इस बार उसे बचाने के लिए वो बाहर नहीं था। शिवान्या ने जो कहा, उसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन उसके बाद जो होने वाला था, वो किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि सच का आखिरी असर हमेशा तुरंत नहीं दिखता। वो धीरे धीरे जिंदगियां बदलता है। और अब बदलने की बारी राजवीर और शिवान्या दोनों की थी। न इशारा, बस एक सवाल, तुम ठीक हो, जो शब्दों के बिना पूछा गया। कार्यवाही शुरू हुई। सरकारी वकील ने फाइलें खोली, तारीखें गिनाई, पुराने मामलों को जोड़कर एक ऐसा आदमी खड़ा किया जिसे सजा मिलनी ही चाहिए थी। शब्द तेज थे, आवाज सधी हुई। अदालत में बैठे लोग सिर हिला रहे थे। सब कुछ तैसा लग रहा था। फिर शिवान्या को बुलाया गया। वो खड़ी हुई। पहला कदम भारी था, दूसरा आसान। तीसरे पर उसे लगा, अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं। उसने बयान दिया, बिना नाटकीयता के, बिना रोए। उसने बताया कि वीडियो कैसे मिला, क्यों छुपाया, और क्यों अब सामने लाई। हर जवाब के साथ कमरे की हवा और घनी होती गई। क्या आप स्वीकार करती हैं? वकील ने पूछा, कि आपने सबूत को देर से पेश किया? शिवान्या रुकी। हाँ। अदालत में सरसराहट हुई। तो क्या ये न्याय में बाधा नहीं? न्याय, उसने कहा, सिर्फ जल्दी से नहीं होता। कभी कभी उसे जिंदा रहने की जरूरत होती है। जज ने उसे देखा। लंबी खामोशी रही। बचाव पक्ष खड़ा हुआ। इस बार शब्द बदल गए। अब निशाना शिवान्या नहीं, सिस्टम था। पुरानी फाइलें पेश हुईं। एक नाम बार बार उभरा, वही आदमी, वही ऊंचा पद, वही साइन। राजवीर की तरफ उंगली उठी थी, लेकिन परछाई किसी और की थी। दिन खिंचता गया। ब्रेक में शिवान्या बाहर आई। वॉशरूम के आईने में उसने खुद को देखा। आंखें थकी थी, लेकिन डर नहीं था। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज, आज फैसला नहीं होगा, तैयार रहो। शाम तक अदालत ने अगली तारीख दे दी। लोग निराश थे, शिवान्या नहीं। उसी रात उसे फिर कॉल आया। वही अनजान आवाज, तुमने आग जलाई है, आवाज बोली। अब धुआं तुम्हारे घर तक आएगा। तो आने दीजिए, शिवान्या ने कहा। मैं खिड़कियां बंद नहीं करूंगी। फोन कट गया। अगले दिन अखबारों में उसके नाम के साथ नए शब्द थे। मैनिपुलेटर, सहअपराधी, हीरो बनने की कोशिश। उसकी मां ने अखबार मोड़ दिया। तुम थक गई हो, उन्होंने कहा। रुक जाओ। शिवान्या ने सिर हिलाया। अब रुकना ही हार होगी। जेल में राजवीर को एक चिट्ठी मिली। शिवान्या की लिखावट नहीं थी, लेकिन बात उसी की थी। मैं डर नहीं रही। अगर कुछ हुआ, तो सच पीछे मत हटाना। राजवीर ने चिट्ठी मोड़कर आंखें बंद कर ली। उसे पहली बार किसी और के लिए डर लगा, अपने लिए नहीं। अगली सुनवाई से एक रात पहले एक गवाह गायब हो गया।
सुबह खबर फैल गई। सरकारी वकील बदला गया। मामला और उलझ गया। शिवान्या कोर्ट के बाहर खड़ी थी जब किसी ने उसका रास्ता रोका। साधारण कपड़े, साधारण चेहरा। आपको चेतावनी दी गई थी, उसने कहा। ये आखिरी है। शिवान्या ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, उसने कहा। ये आपकी आखिरी कोशिश है। वो आदमी पलटा और भीड़ में खो गया। अंदर अदालत में कुछ बदला हुआ था। जज के चेहरे पर सख्ती थी। फैसला अभी दूर था, लेकिन दिशा साफ होने लगी थी। राजवीर को ले जाते वक्त उसने सिर्फ इतना कहा, ख्याल रखना।